नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में दो तूफान कहर बरपाने के लिए तैयार है, या यूं कहें कि कहर बरपाना शुरू कर चुके। इनमें से एक है मेलिसा, जिसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है। तो दूसरी तरफ है मैंथा, जो बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश कर चुका है। लेकिन क्यों मेलिसा को 2025 का सबसे खतरनाक तूफान कहा जा रहा है? कैसे एक वेव देखते ही देखते कैटेगरी 5, जो सबसे खतरनाक होती है, उससे श्रेणी का तूफान बन गई। मेलिका की जद में कौन कौन से देश हैं और मैंथा की जद में भारत के कौन कौन से राज्य? क्या सच में लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है? और कैसे अंतरिक्ष से आ रही मेलिसा की तस्वीरें डरा रही हैं? क्या सच में समुद्र में 30 मील जितना गहरा तूफानी चक्रवात बन एक ऐसी तबाही की शुरुआत कर रहा है जो कई देशों के बिलियन डॉलर्स का नुकसान करते हुए लाखों जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है? आज आपको तूफान मेलिसा के बनने, इसे तबाही और इसके अंत की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही भारत में इस वक्त एक्टिव मैंथा तूफान के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं 2025 के सबसे ताकतवर तूफान के साथ। जरा देखिए उसके बारे में जो जानकारी, वो वाकई में डराने वाली है, क्योंकि 2025 का यह है सबसे ताकतवर तूफान, जिसका नाम है हरिकेन मेलिसा, जो कैटेगरी 5 के अंदर है और जिसकी रफ्तार 282 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो रिकॉर्ड की गई। हालांकि वर्तमान में जो उसकी रफ्तार वो लगभग 292 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास तक वो पहुंच चुका है। और ये कैटेगरी 5 है, जो बेहद घातक, बेहद खतरनाक। आप अंदाजा लगाइए, अगर आपकी तरफ 282 या 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं आए तो आपके आसपास जो इमारतें हैं, जो कंक्रीट इमारतें हैं, वो भी ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रफ्तार का दूसरा नाम है मेलिसा। लेकिन ये रफ्तार कैसे दिन पर दिन बढ़ती चली गई, कैसे एक वेव देखते ही देखते कैटेगरी 5 के तूफान में तब्दील हो गई? क्योंकि शनिवार को जो इसकी रफ्तार रिकॉर्ड की गई थी, वो रफ्तार थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो रविवार को बढ़ते हुए 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। यानी कि सिर्फ 24 घंटे में इसकी रफ्तार लगभग 2 गुनी हो गई। उसके बाद सोमवार को यह रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई और मंगलवार को यह 282 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रिकॉर्ड की गई। इस वक्त यह रफ्तार और तेजी से बढ़ी है। लेकिन साइक्लोन यह कितना खतरनाक है और क्यों दुनिया में इसे 2025 का सबसे खतरनाक कहा जा रहा है, जरा देखिए और समझिए इसको। क्योंकि यह जो साइक्लोन है वो किस कैटेगरी में है, उसको समझने के लिए आपको कैटेगरी, रफ्तार और उसका असर समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर इसकी रफ्तार 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती तो यह कम इंटेंसिटी का साइक्लोन होता और इसका असर बेहद कम होता। अगर इसकी रफ्तार 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती तो यह मध्यम गति का साइक्लोन होता और इसका असर हालांकि इंपैक्टफुल होता, लेकिन बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट यहां नजर नहीं आता। लेकिन अगर इसकी रफ्तार 178 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती तो कैटेगरी 3 होती और कैटेगरी 3 का असर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जिस साइक्लोन की बात हम करें वो कैटेगरी 5 है। कैटेगरी 4 211 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच के जो साइक्लोन होते हैं वो कैटेगरी 4 के अंदर होते हैं। लेकिन यहां ये सारी हदों को पार करते हुए 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जा चुका है, जो कि विनाशकारी है, प्रलंबकारी है, विध्वंसकारी है। और इसीलिए जिस साइक्लोन का जिक्र हम करें वो साइक्लोन तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे में इसका कितना इंपैक्ट आएगा, ये
जमैका, क्यूबा और उसके आसपास की कंट्रीज के अंदर अगले 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड होगा। हालांकि जो शुरुआती आंकड़ा उसमें 6 लाख लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, दूसरी जगहों पर भेजा गया है, 20 से ज्यादा डेथ रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जिस मेलिसा का जिक्र हम करें वो कैसे वेव से कैटेगरी 5 तक पहुंची, तारीख के साथ साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसको पहली बार 18 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया गया। उस दौरान समुद्र के अंदर सिर्फ इसे एक ट्रॉपिकल वेव के आसपास माना गया, यानी कि इसकी ट्रॉपिकल वेव बननी शुरू हुई। 20 अक्टूबर को ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो कि तेहरा के अंदर तब्दील हो गया। 21 अक्टूबर को ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनना शुरू हुआ और इसको नाम दिया गया मेलिसा। इसकी रफ्तार लगभग 50 माइल्स पर आवर थी। 22 अक्टूबर यह कैटेगरी 1 का तूफान बना, इसकी रफ्तार 75 माइल्स पर आवर के आसपास रही। 23 अक्टूबर को यह कैटेगरी 2 में तब्दील हो गया, इसकी रफ्तार 100 माइल्स पर आवर पहुंच गई, लगभग दोगुनी हो गई। 24 अक्टूबर को कैटेगरी 3 में पहुंचा और इसे मेजर हरिकेन कहा जाने लगा, क्योंकि इसकी रफ्तार 115 माइल्स पर आवर को क्रॉस कर गई। और 25 अक्टूबर को यह कैटेगरी 4 में आ गया, रफ्तार 140 माइल्स पर आवर, और इसकी जो सेंट्रिक आइज है, जो आंख है, वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगी, जो कि लगभग 20 मील चौड़ी थी। 26 अक्टूबर को कैटेगरी 5 के अंदर तब्दील हो गया, इसकी रफ्तार हो गई 160 माइल्स पर आवर और पीक इंटेंसिटी की शुरुआत हो गई। 27 अक्टूबर को कैटेगरी 5 में पीक इंटेंसिटी के अंदर ये एंटर कर गया और इसकी रफ्तार 175 माइल्स पर आवर पहुंच गई। इस वक्त ये अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ तबाही मचा रहा है। लेकिन ये कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसको प्रॉपर हम मैप के जरिए आपको समझाते हैं। जरा समझिए कि कैरिबियन सागर के अंदर यह किस तरीके से एंट्री लेता है, कैसे एक वेव के तौर पर यह शुरू होता है और उस वेव से आगे बढ़ते हुए कैसे यह तेजी से जमैका की तरफ बढ़ता है। जरा देखिए, आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। यह दरअसल windy.com जो इसको लाइव ट्रैक कर रहा है, उसके मैप के साथ आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह हरिकेन तेजी से आगे की तरफ बढ़ा। देखिए जरा, यह दरअसल सेंट्रिक पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, यह वर्तमान इसकी स्थिति है। आज 8 बजे के आसपास जो इसे रिकॉर्ड किया गया वो 161 नॉट्स के आसपास इसको रिकॉर्ड किया गया। 161 नॉट्स का मतलब होता है लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास इसे इस जगह पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि जमैका के अंदर एंट्री कर रहा है। जबकि इसकी शुरुआत कैसे हुई जरा देखिए। मंगलवार को 21 को 8 बजे के आसपास 44 नॉट के आसपास की इसकी रफ्तार थी, जो बुधवार को 44 नॉट सी रही। लेकिन गुरुवार को यह आगे बढ़ते हुए जब ये रविवार के आसपास पहुंचा तो रविवार को 104 नॉट्स के आसपास। आज सुबह 11 बजे जो इसकी रफ्तार थी, सुबह 11 बजे इसकी रफ्तार थी 152 नॉट्स, और इस वक्त जो इसकी रफ्तार है वो है 161 नॉट्स के आसपास, जो कि जमैका के अंदर है। और देखिए कैसे ये एक वेव से शुरू होता हुआ रविवार को कैटेगरी 3 में एंट्री करता है। उसके बाद ये कैटेगरी 4 में 27 तारीख को ये कैटेगरी 5 के अंदर, और फिलहाल ये कैटेगरी 5 के रेड जोन के अंदर है और ज्यादा गंभीर स्थिति के अंदर, और वही हम यहां दर्शा रहे हैं। हालांकि अगर इसको और ज्यादा हम देखेंगे तो यहां से ये क्यूबा के अंदर एंट्री करेगा। एक बार इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, जरा इसको देखिए, क्योंकि ये यहां से जरा देखिए, ये जमैका, ये क्यूबा, और यहां से ये एग्जिट कर जाएगा कैरिबियन सागर में। जमैका के दक्षिण पश्चिम से ये धीरे धीरे जो शुरू हुआ वो आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ये बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। वहीं अगर इसके एग्जिट की बात करें
तो एग्जिट इसका जमैका आज रहेगा, जहां से ये लैंडफॉल करेगा। उसके बाद ये क्यूबा में कल एंट्री करेगा, 29 तारीख को क्यूबा के सुबह ये एंट्री करेगा। वहां से फिर ये बामास होते हुए बरमुडा के पास और 31 अक्टूबर के आसपास वहां पहुंचेगा और ये अटलांटिक महासागर में एक तरीके से बादल के जो तूफान है उसमें बदल जाएगा और 1 नवंबर के आसपास ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका असर नजर आएगा क्योंकि बरमुडा तक हैरिकेन तीव्रता के साथ आगे बढ़ता रहेगा। और ये मेलिसा है जिसे 2025 में दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान कहा गया है। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि सबसे खतरनाक जो कैटेगरी 5 होती है वो क्यों होती है। कैटेगरी 5 के तूफान को सबसे खतरनाक श्रेणी माना जाता है। इसमें हवाओं की रफ्तार 252 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। इसकी हवा इतनी तेज होती है कि मजबूत कंक्रीट की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाता है। समुद्र में ऊंची ऊंची और कई बार तूफानी ज्वार उठने लगता है और वो कई मीटर ऊंचा हो सकता है। कैटेगरी 5 के तूफानों से तटीय इलाकों में भारी बाढ़ भी आ सकती है और इसलिए हमेशा इसका अलर्ट भी जारी किया जाता है। लेकिन इस सब के बीच में हैरिकेन मेलिसा की रफ्तार कैसे धीमी होगी और कैसे आगे बढ़ रहा है और क्यों इतना ज्यादा खतरनाक इसको कहा जा रहा है, क्योंकि हैरिकेन मेलिसा की रफ्तार बेहद धीमी है। यह करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मेलिसा तूफान टहलने की रफ्तार से आगे बढ़ा और इस वजह से बेहद ज्यादा खतरनाक हुआ, क्योंकि कम रफ्तार से मेलिसा ज्यादा देर तक तबाही मचाता रहेगा। मेलिसा की रफ्तार के चलते लगातार भारी बारिश होने की आशंका है और इससे भारी बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। जमैका सरकार ने राजधानी किंगस्टन स्थित कई इलाकों में निकासी आदेश जारी किए और 881 राहत शिविर भी इसके लिए खोले गए हैं। लेकिन समुद्र में इतना ताकतवर तूफान कैसे बना, यह कैसे बनता है, कहां से इसको इतना समर्थन मिला, सपोर्ट मिला कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया। दरअसल MIT के वैज्ञानिक कैरी इमैनुअल का जो कहना है वो कह रहे हैं कि इस बार अटलांटिक में बहुत ज्यादा तूफान नहीं बने, लेकिन जो भी बने हैं वो बहुत तेजी से ताकतवर हुए हैं। यह चक्रवात जलवायु परिवर्तन का असर है। समुद्र की सतह की गर्मी तूफानों को बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है और वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान मेलिसा जिस समुद्र के ऊपर से गुजरा वहां का पानी जलवायु परिवर्तन की वजह से करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था। यानी ये गर्मी प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थी। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो तूफान और ज्यादा नमी खींचने लगता है और इसीलिए मेलिसा जैसे तूफानों में अब पहले से 25 से 50% तक ज्यादा बारिश हो सकती है, क्योंकि उस गर्मी की वजह से जो तूफान है वो बहुत ज्यादा पानी को अपने अंदर समाहित करते हैं और इस वजह से ज्यादा बारिश की संभावना बनती है। लेकिन ट्रॉपिकल वेव से कैसे हरिकेन बना, ये आपको हम समझा चुके हैं तारीख के साथ। लेकिन मेलिसा 2025 में अटलांटिक में उठा सीजन का 5वां हैरिकेन है। यह अक्टूबर की शुरुआत में पश्चिम अफ्रीका के तट से उठी एक ट्रॉपिकल वेव यानी कि गर्म और नम हवा की लहर से बना, जो धीरे धीरे ताकत पकड़ते हुए अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ा। मेलिसा नाम विश्व मौसम संगठन की 6 साल में दोहराई जाने वाली सूची में लिया गया। ऐसा नहीं कि मेलिसा नाम पहली बार रखा गया। 2019 में भी मेलिसा नाम का तूफान आया, लेकिन वो कमजोर था और इसीलिए उसका नाम रिटायर उस वक्त नहीं किया गया। अब चूंकि 2025 वाला मेलिसा भारी तबाही मचाता है तो ये नाम स्थायी रूप से सूची से हटा दिया जाएगा। इतिहास के पन्नों में यह हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। लेकिन 2025 में ऐसा भी नहीं है कि कैटेगरी 5 का पहला तूफान है। इससे पहले 5 तूफान और आए हैं। उनमें जो पहला है वो था साइक्लोन एरोल, जिसका स्थान था दक्षिणी हिंद महासागर। अप्रैल 2025 में यह आया था और इसकी रफ्तार थी 250 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका प्रभाव था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दूसरा था हैरिकेन एरिन, जिसका स्थान था अटलांटिक महासागर।
अगस्त 2025 में आया था और इसकी रफ्तार थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका प्रभाव था अमेरिका के अंदर। तीसरा था सुपर टाइफून रागासा, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर आया था, सितंबर 2025 में आया था और इसकी भी रफ्तार थी 270 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका प्रभाव क्षेत्र था फिलीपींस। चौथा था हरिकेन हम्बर्टो, जिसका स्थान था अटलांटिक महासागर। सितंबर 2025 में यह आया और इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसका प्रभाव था बरमूडा। जबकि पांचवा मेलिसा, जो इस वक्त जमैका और क्यूबा के अंदर तबाही मचा रहा है। इसके अलावा 2025 में 5 और भी शक्तिशाली तूफान आए थे जिनका जिक्र हमने किया। रागासा था, हरिकेन एरिन था। इनकी एक एक करके जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जरा देखिए, जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। हरिकेन मेलिसा 282 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि जमैका के अंदर इस वक्त है। इसके अलावा रागासा 265 किलोमीटर फिलीपींस के अंदर, हरिकेन एरिन 260 किलोमीटर अमेरिका के अंदर, साइक्लोन एरोल 260 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और टाइफून हर्बंटो 241 किलोमीटर जो कि बरमूडा के अंदर था। कमाल की बात है कि ये सब अटलांटिक महासागर के आसपास और सब कैटेगरी 5 के साइक्लोन, सबकी रफ्तार 252 से ऊपर। लेकिन भारत भी इस वक्त एक चक्रवात की जद में है और इस वजह से भारत के कई राज्यों के अंदर इस वक्त बारिश हो रही है। लेकिन जिस चक्रवात की जद में भारत है उसका नाम क्या है, उसकी रफ्तार क्या है और क्या वाकई में वो मेलिसा जितना ही खतरनाक है, जरा इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए जरा, अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम है मोंथा। इसकी रफ्तार है 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे। ये श्रेणी 2 कैटेगरी 2 का चक्रवात है। भारत में इसने आंध्र प्रदेश में एंट्री लिया और इसका असर भारत के कई राज्यों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली के तौर पर देखा जा सकता है। तो यह दरअसल इसका असर रहेगा। लेकिन चक्रवात मोंथा का जो असर वाकई में क्या प्रलंबकारी है, क्योंकि कैटेगरी 2 का चक्रवात है, इसलिए बहुत ज्यादा असर इसका नहीं होगा। लेकिन हां, कुछ इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त ये जरूर करेगा। ये कहां से एंट्री लेगा, कहां से एग्जिट करेगा, उस दौरान इसकी रफ्तार कितनी रहेगी, उससे पहले जरा समझिए चक्रवात मोंथा भीषण चक्रवाती तूफान में बदल चुका है, जिससे भारी आंधी, तूफान और बारिश से तबाही शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार मोंथा के असर से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा बारिश होगी। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। अगले 48 घंटे में इस चक्रवात का असर पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ गुजरात, मुंबई समेत महाराष्ट्र और गोवा के विभिन्न इलाकों में नजर आएगा। इसकी वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ट्रेनें और फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया है। तो जरा जिस तरीके से आप वैश्विक तूफान को समझ रहे थे, मेलिसा को समझ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही एक बार आपको मोंथा का रूट और दिखाते हैं। जरा मोंथा के रूट को और देखिए और समझिए कि मोंथा किस तरीके से इस वक्त एक्टिव है और वो किस किस इलाके के अंदर असर कर सकता है। इस मैप के जरिए जरा समझिए। रविवार को 26 तारीख को सुबह शाम को 6 बजे इसकी जो रफ्तार थी वो थी 35 kT, 35 नॉट्स, यानी कि लगभग 65 से 66 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की इसकी रफ्तार थी। उसके बाद ये जो कल इसकी रफ्तार थी 12 बजे के आसपास, वो 39 नॉट के आसपास, यानी कि लगभग मानकर चलिए आप 76 से 77 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की इसकी रफ्तार थी। आज इसकी जो रफ्तार है दोपहर 12 बजे वो रही है 44 नॉट्स के आसपास। 44 नॉट्स का मतलब है लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इसकी रफ्तार रही है। और जो कल इसकी रफ्तार रहेगी वो थोड़ी गिर जाएगी, वो 31 नॉट के आसपास रहेगी। आज जो पीक है 6 बजे के आसपास, जो सबसे ज्यादा अपने व्यापक असर पर मोंथा रहा है, उसकी रफ्तार 44 नॉट के आसपास, यानी कि वो 80-82 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही है। उसके बाद अगर बात करें 30 तारीख को, तो सुबह 11 बजे के आसपास 20 नॉट्स के आसपास, फिर
1 तारीख को 16 नॉट्स के आसपास, और ऐसे करते हुए काठमांडू से ये अपने असर को खो देगा और जो मैंथा चक्रवात है वो भारत से एग्जिट कर जाएगा। लेकिन भारत से एग्जिट करने के साथ साथ कहां कहां इसका असर है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो मैंथा क्रिएट हुआ वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश होता हुआ काठमांडू की तरफ निकल जाएगा। और उसकी जो असर होगा वो, क्योंकि 2 चक्रवात बन रही हैं, एक दरअसल बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर के अंदर, और इस वजह से लगभग उत्तर भारत के अंदर इस वक्त बारिश है और वो नजर भी आ रहा है। लेकिन मैंथा का जो असर है वह मानकर चलिए आंध्र प्रदेश के अंदर, काफी हद तक महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर आपको नजर आएगा। लेकिन जो असर मेलिसा का है उस तरीके का असर मोंथा का नहीं होगा। लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट और चक्रवात मोंथा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? दरअसल आईएमडी की रिपोर्ट कह रही है कि जैसे जैसे ये तूफान जमीन के पास पहुंचेगा और तेज होता जाएगा। पिछले 48 घंटों में चक्रवात 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा और चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर की रात में एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ यह आगे बढ़ते हुए तूफान के 28 अक्टूबर की रात के दौरान काकीनाडा के आसपास मछलीपन्नम और कलिंगपन्नम के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में नजर आएगा। वहीं आंध्र प्रदेश तट को पार करने की बेहद संभावना है, जिस दौरान इसकी गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है। वहीं मौसम विभाग और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है उन्होंने अलर्ट जारी किए हैं, और ये हम भी आपको कह रहे हैं कि भाई सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मौसम विभाग ने तूफान से प्रभावित राज्यों के निवासियों जिनमें मछुआरों को चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों तक समुद्र में ना जाए, क्योंकि समुद्र में लहरें बेहद ऊंची हो सकती हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई है। किसान और श्रमिकों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में जलभराव और बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए सतर्क रहने का भी सुझाव दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल सतर्क हैं, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो सावधानी बरते, अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ आधिकारिक बुलेटिन पर ही भरोसा करें। तो जिस तरीके से मेलिसा और मोंथा 2025 के जाने से पहले अपना व्यापक असर छोड़कर जाना चाहते हैं, उनमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि आने वाले वक्त में कैटेगरी 5 के तूफान सामान्य होंगे क्या, क्योंकि सोचिए 2025 में ही 5 ऐसे तूफान आए हैं जो कैटेगरी 5 के और जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। वहीं भारत में भी कई तूफान 2025 में एंट्री करते नजर आए, जिसमें बीते वक्त में जो तूफान आया था वो यागी था, जो काफी इंपैक्टफुल था। मोंथा का असर कितना होगा ये अगले 24 घंटे के आंकड़े बताएंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप प्रभावित इलाकों में हैं तो सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।